जो कि स्टैंडर्ड है हर किसी के लिए। दूसरा है कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइडर। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि स्टैंडर्ड कौन है, कंसल्टेंट कौन है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है। और तीसरा है फ्रेंचाइज एक्सपेंशन। स्टैंडर्ड है कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये 2.5 लाख रुपए का स्टॉल हम किसको देंगे? ये 2.5 लाख रुपए का स्टॉल उसको मिलेगा जो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कोई एक ग्रीन टी बनाने वाली कंपनी है, वो अपना ग्रीन टी के सैशेस, ग्रीन टी के प्रोडक्ट्स वहां डिस्प्ले करते हैं। ये स्टैंडर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई, मान लीजिए मार्बल की कोई कंपनी है, फर्नीचर की कोई कंपनी है, कोई मोबाइल रिटेलर है, वो अपने मोबाइल वहां पे डिस्प्ले करना चाहता है। ये है स्टैंडर्ड। ना वो बिजनेस को बढ़ाने में कोई हेल्प करता है, ना वो अपना फ्रेंचाइजी वहां बढ़ाना चाह रहा है, ना वो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर अपना बढ़ाना चाह रहा है, बस अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाह रहा है, अपने ब्रांड को डिस्प्ले करना चाह रहा है, अपने मशीन्स को डिस्प्ले करना चाह रहा है, और वहां पे कस्टमर्स के साथ सेल करना चाह रहा है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। तो इसकी प्राइस हमने रखी है 2.5 लाख रुपया। और जो स्टॉल का स्पेस है, मतलब स्टॉल के जो डायमेंशन है, वो है 10 बाई 10। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा, बड़े ध्यान से देखिएगा, कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइडर। अब आपके मन में आ रहा होगा कंसल्टेंट कौन है या सर्विस प्रोवाइडर कौन है। कंसल्टेंट और सर्विस प्रोवाइडर वो हैं जो बिजनेस को आगे स्केल करने में मदद करते हैं। जैसे अगर आपके हाथ में पेन और पेपर है तो लिख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। कंसल्टेंट और सर्विस प्रोवाइडर जैसे, जो एचआर की सर्विसेज देते हैं, जो रिक्रूटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो आईटी और टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सीआरएम, जैसे सीआरएम प्रोवाइड करते हैं, ईआरपी। आपने मार्ग ईआरपी की केस स्टडी भी देखी होगी, जिसमें हमने ईआरपी का कॉन्सेप्ट समझा था, कैसे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को मार्ग ईआरपी हेल्प करता है बिजनेस बड़ा करने में। इसी तरह से एससीओ, डिजिटल मार्केटिंग। कई सारे फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कि फ्रेंचाइज की कंसल्टिंग देते हैं, बिजनेस में भी कंसल्टिंग देते हैं। बिजनेस में जैसे बिजनेस के अंदर जो प्रोसेसेस बनाते हैं, प्रोसेसेस बिल्ड करने की कंसल्टिंग देते हैं। जैसे आपने आईएसओ का नाम सुना होगा, जैसे आपने काइजन का नाम सुना होगा, जैसे आपने पोकायो का नाम सुना होगा। तो इस तरीके के बड़े सारे कंसल्टेंट मार्केट में हैं, जिनका कस्टमर वही 30,000 लोग हैं जो यहाँ 2 दिन के लिए सीख रहे हैं कि बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए और बिजनेस बड़ा कैसे किया जाए। और यही कंपनीज, कंसल्टेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एचआर कंसल्टेंट हैं, फाइनेंस की कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लीगल कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज हैं, ये कंपनियां सारी की सारी सर्विसेज इन्हीं व्यापारियों को देती हैं बिजनेस को बिल्ड करने में, बिजनेस को स्केल करने में। अगर कभी आप लोगों ने लीडरशिप फनल अटेंड किया होगा, या कभी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ताल कटोरा में कभी आपने अटेंड किया होगा, तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर बिंद्रा इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड बिजनेस के बारे में बताते हैं। एचआर का बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ाते हैं, लीगल लॉ के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ाते हैं, फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ा, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, फंड रेजिंग के बारे में बताते हैं। तो ये वो ही सारे कस्टमर है जो कि अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन को देते हैं। इसीलिए हमने इसका प्राइस 1 लाख रुपए रखा हुआ, क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा स्टॉल स्पेस भी 10 बाई 10 दे रहे हैं, बेनिफिट्स भी लगभग सेम दे रहे हैं, तो प्राइसिंग में डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम कंसल्टेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर इन्हीं तरीके को उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं। क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि अंदर हम यही पढ़ा रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस को बड़ा किया जाए, कैसे सही तरीके के एचआर प्रैक्टिसेस से आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, कैसे मोबाइल से और वेबसाइट डेवलपमेंट से आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो जब वो अंदर सीख रहे हैं, सारे के सारे 30,000 व्यापारी बिजनेसमैन बाहर आके स्टॉल एग्जीबिशन एरिया में उन्हीं कंपनीज के साथ वो नेटवर्किंग करेंगे और अपने बिजनेस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। इसी कारण हम उनके प्राइस 1 लाख रुपए रख रहे हैं। तो जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो उनको यही बताएंगे कि सर, हमने इसी कारण आपका प्राइस 1 लाख रुपए रखा है, क्योंकि अंदर हम उनको बिजनेस करना सिखा रहे हैं, बाहर आप उनको सपोर्ट फैक्टर दे रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन। और तीसरा है फ्रेंचाइज एक्सपेंशन, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंशन। उनका हमने प्राइस 1.5 लाख रुपए रखा है, स्टॉल साइज वही रहेगा 10 बाई 10। अब फ्रेंचाइज कौन है? जैसे अगर आप लोगों ने माई छोटा स्कूल की केस स्टडी देखी होगी, मार्ग ईआरपी की केस स्टडी देखी होगी, या फॉर एग्जांपल आपने फूड अड्डा की केस स्टडी देखी होगी, स्पीड फोर्स की 2 पहिए वाली एक केस स्टडी थी उसकी देखी होगी। मैं इसके एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद आएगा। तो कोई भी कंपनी जो अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है, कोई भी कंपनी जो अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहा है, उनको आप 1.5 लाख रुपए में अप्रोच करेंगे। अब कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे फॉर ओके, आई बिलीव कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अनमोल सर। 1 सेकेंड।
ओके, आई एम श्योर कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है कुछ, जिसकी वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। वो अनमोल सर बाहर है, तो सर आई एम रियली सॉरी। यस सनी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अनमोल सर का जरूर आकर बताएंगे कि किस तरीके से। अभी तक वैसे आप समझ गए कि हमारे पास टोटल 3 कैटेगरीज हैं स्टॉल्स की, और अलग अलग कैटेगरीज में स्टैंडर्ड में हमारा जो प्राइस है वो 2.5 लाख का है, कंसल्टेंट 1 लाख, और फ्रेंचाइज एक्सपेंशन है ना, आगे चल के हम अलग अलग वो समझेंगे किस तरीके से है। वैसे एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कंसल्टेंट कैटेगरी में किनको किनको रखा गया है? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कंसल्टेंट कैटेगरी, कंसल्टेंट कौन कौन होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली कंसल्टेंट का काम करते हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एचआर, लीगल, ठीक। ओके, आईटी, सीआरएम, ईआरपी, एचआर सर्विसेज, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी तरीके की सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करा रहे हैं तो यस बिल्कुल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले, एचआर, फाइनेंस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं जरा चेक कर लेता हूँ अनमोल सर को, एक सेकंड। ओके सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी अनमोल सर के यहाँ कुछ नेटवर्क इश्यूज है, लेकिन अभी बुलाते हैं हमारे आप सबके प्यारे, आप सबको पता है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन आने वाले हैं जल्दी से। मैं बुलाता हूँ हमारे हमारी कंपनी के को फाउंडर, निदेशक और महाप्रबंधक प्रबंधक, आप सबके प्यारे हमारे अपने सुनील सर को। सुनील सर, वेलकम बैक ऑन रेडमस प्लेटफॉर्म, एंड ओवर टू यू सुनील सर, इफ यू आर देयर विद अस। जस्ट अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप, सुनील सर से हम जानेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे सुनील सर से कि क्या है चीजें, किस तरीके से, और हम इसकी वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, सीए भी कंसल्टेंट में भी तो आएंगे सर जी, बिल्कुल ठीक कहा कृष्णा जी आपने, सीए जो हमारे होते हैं वो भी कंसल्टेंट्स होते हैं। जिस तरह की कोई सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करा रहा है, किसी भी तरीके की सर्विसेज, वो सारे कंसल्टेंट है। और कंसल्टेंट वाली कैटेगरी में बड़े ध्यान से सुनना कि कौन कौन सी कैटेगरी में हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है जानना। कि हमारे पास 3 टोटल कैटेगरी है, स्टैंडर्ड है, कंसल्टेंट है, और हमारे जो फ्रेंचाइज बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं वो। वैसे मेरे पास कंफर्मेशन आ चुका है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जस्ट अ मोमेंट। ओके, ओके सुनील सर बहुत जल्द हमारे बीच होंगे, और जरूर कुछ नेटवर्क की इशू है, नेटवर्क आज है कंसर्न, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, बट सर मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ सर, मैं आ अनमोल गया हूँ सर आप सर। आगे। सॉरी अच्छा सर, अनमोल सर सॉरी हमारे सॉरी साथ सॉरी। वैसे सुनील सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, आप आई बिलीव आपके ठीक यहाँ है। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर। और सुनील सर भी हमारे बीच है, बट कहीं वहां भी नेटवर्क की दिक्कत है जिसकी वजह से वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। तो अनमोल सर, अभी तक सर जो हमने कवर किया है वो है एक स्टैंडर्ड, जो हमारा 3 कैटेगरी है उसके बारे में आप बता रहे थे, प्लीज गो अहेड। करेक्ट। हाँ सर। तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी कवर करी थी, सॉरी थोड़ा नेट का इशू आ गया। तो पहला हमने स्टैंडर्ड कवर किया था, दूसरा मैं कंसल्टेंट और सर्विस प्रोवाइडर के बारे में मैंने बात किया था, जिनको हम 1 लाख रुपए में स्टॉल दे रहे हैं। और वो क्यों दे रहे हैं ये भी मैंने बताया था, क्योंकि हम टॉपिक में वही पढ़ा रहे हैं और वो वही सर्विसेज बाहर अपने स्टॉल्स पे दे रहे हैं। और तीसरा मैं बता रहा था, जो फ्रेंचाइज और डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ केस स्टडीज के एग्जांपल दिए थे, माई छोटा स्कूल का दिया था मैंने, फूड अड्डा का दिया था, स्पीड फूड्स का दिया था। अब जैसे कई सारे ब्रांड है, जैसे बीकानेर वाला है, हल्दीराम है, ये लोग भी अपने फ्रेंचाइज के माध्यम से ही अपने बिजनेसेस को बड़ा करते हैं। तो आप इसी प्रकार के कई सारे ब्रांड देश भर में हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी बढ़ाना चाहते हैं। और फ्रेंचाइजी लेता कौन है? फ्रेंचाइजी व्यापारी ही लेता है, बिजनेसमैन ही लेता है। कोई एसएमई है, एमएसएमई है, या कोई ऐसा प्रोफेशनल है जो कि बिजनेस करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, और उसके पास कोई सेविंग है, वो किसी के बिजनेस में निवेश करके वो फ्रेंचाइजी या डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है। और इन 30,000 लोगों में वही लोग हैं जो इंटरेस्टेड भी होते हैं किसी ना किसी फ्रेंचाइजी में निवेश करने के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2019 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जहां 2000 व्यापारी एक दिन के मोटिवेशनल सेमिनार को अटेंड करने के लिए आए थे, वहां पे माई छोटा स्कूल ने भी अपना स्टॉल लगाया था, सिर्फ एक कारण की वजह से, कि मैं यहाँ पे इन 2000 व्यापारियों में से अपनी फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन करूं। यकीन मान लिए कि वो 1 करोड़ से ऊपर का धंधा वहां से कन्वर्ट करके लेकर गया था। यही आपके क्लाइंट को भी आपको समझाना है कि सर मैं आपको पूरे देश भर से 30,000 व्यापारी दे रहा हूं 2 दिन के लिए, सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक। आपके पास धंधा मल्टीप्लाई करने की इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं दे सकता जो बड़ा बिजनेस दे रहा है।
आप खुद एक बार सोचिए, 30,000 व्यापारी, अंदर बिजनेस बड़ा करना सिखाया जा रहा है, बाहर वही सर्विसेज वो लोग दे रहे हैं, तो हम उनके बिजनेस को वैसे ही प्रमोट कर रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं, तो सिखा ही रहे हैं। बाहर आके व्यापारी वही चाह रहा है कि मुझे भी एक एचआर की सर्विसेज चाहिए, मुझे भी रिक्रूटमेंट की सर्विस चाहिए, मुझे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस चाहिए, मुझे भी ऐप बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन अपने बिजनेस के लिए, मुझे भी वेबसाइट बनाना है अपनी कंपनी के लिए। मेरे पास पैसे पड़े, मैं अपने बेटे के लिए फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे पड़े, मैं अपनी वाइफ के लिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता हूँ। तो यही आपको अपने कस्टमर को भी बताना है कि सर, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपनी फ्रेंचाइजी देना चाह रहे हैं, अगर आप अपने टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को सेल करना चाह रहे हैं, मैं आपको 30,000 व्यापारी पूरे देश भर से दे रहा हूँ। यहाँ 2 दिन के लिए आइए और आप अपना धंधा यहाँ से मल्टीप्लाई करके लेके जाना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर कोई अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहा है, ब्रांड की विजिबिलिटी दिखाना चाहता है, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना चाहता है, तो एक स्टैंडर्ड स्टॉल लेके, 2.5 लाख रुपए का स्टैंडर्ड स्टॉल लेके वहां पे अपने ब्रांड को पोजीशन कर सकता है। और 30,000 व्यापारी, 30,000 बिजनेसमैन के सामने अपने आप को हाईलाइट कर रहा है। देखिए, यहाँ पे ना कई पीआर की कंपनीज भी आएंगी, न्यूज एजेंसीज भी आएंगी, वो भी इंस्टॉल्स को कवर करेंगी। तो जब इंस्टॉल्स को कवर करेंगी, तो उन लोगों का भी ब्रांड नेम पीआर के जरिए हाईलाइटेड हो रहा होगा। अब आता है कि हम इनको देंगे क्या, तीनों को क्या देने वाले हैं? हम तीनों को 10 बाई 10 का स्टॉल देंगे, जो कि हमने एक पहले स्लाइड में दिखा था कि लेआउट कैसा होगा, स्टॉल कैसे दिख रहे होंगे। दूसरा, हम सबको धन्यवाद करेंगे, इसको कहते हैं फेलिसिटेशन। भाई, जो भी हमारा स्पॉन्सर बनेगा, ये पार्टनर है। स्पॉन्सर मतलब पार्टनर, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ आ रहा है, वहां खड़ा हो रहा है और आप ही के कस्टमर की हेल्प कर रहा है, इसे कहते हैं पार्टनर। तो हमें उसे धन्यवाद करना है। इन तीनों, स्टैंडर्ड, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर और जो फ्रेंचाइज एक्सपेंशन वाले हैं, इन तीनों को हमारे नेशनल हेड फेलिसिटेट करेंगे, जो कि सोमेन सर हैं और विश्वास सर है। गुलदस्ता लेके उन्हीं के स्टॉल्स पे जाके उन्हें धन्यवाद करेंगे। देखिए, बड़ा बिजनेस ने, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने, सुनील सर ने, ज्ञान सर ने आप लोगों के लिए कमाल का काम किया है। हम तीनों के तीनों स्टॉल प्रोवाइडर्स को, चाहे स्टैंडर्ड हो, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे फ्रेंचाइज हो, तीनों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लीडरशिप फनल की, कॉम्प्लीमेंट्री लीडरशिप फनल। तो जो स्टैंडर्ड वाला है ना, उसको हम एलएफपी डायमंड दे रहे हैं, और जो कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर है, हम उसे एलएफपी सिल्वर दे रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए नहीं कि हमें बेचना है, हम इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आपकी सेल्स कन्वर्ट हो सके, आपकी सेल्स में आपको मदद मिल सके। यही है वो लाइफ टाइम कस्टमर, जो मैंने क्या बोला कि आप अपने कस्टमर को लाइफ टाइम बनाने वाले हैं, इसी से आप अपने कस्टमर को लाइफ टाइम बनाएंगे। गुड मॉर्निंग एक सर, स्टॉल। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हम अब नहीं रुका जा रहा सर, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बड़ा कुछ दे रहे हो सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग विमल सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है सबका। गुड मेरा मॉर्निंग नाम सर। क्या? हाँ, मेरा नाम ले रहे थे विमल जी, मेरे को बता देता हूँ मेरे को टाइम क्यों लग गया। विमल जी बता दूं? श्योर सर, प्लीज। वैसे जरूरत नहीं है सर, पता है आजकल नेटवर्क थोड़ा सा ज्यादा है, बट प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क नेटवर्क क्या, मैंने सुना आपने बोला, इतने स्वीटली आप बोल रहे थे कि नेटवर्क में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रहा है और वो शायद ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बॉस। टीम राइट सॉल्यूशंस जैसे नॉर्मली होती है बैठी हुई है, ठीक है, मैं देख लूं पहले कि सेटिंग ठीक है कि नहीं है बिफोर आई अनाउंस दिस। भाई लोगों, आपने पीपीटी तो देख रहे थे, कितनी प्यारी प्यारी बातें, मनमोहक बातें बता रहे थे अनमोल जी आपको, जबकि रक्तदान भी कर रहे हैं और ज्ञान का भी दान कर रहे हैं, हाथ खड़ा करते जा रहे हैं लोग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या माहौल बन चुका है अनमोल जी, मैं आपको बता दूं। आपको पता नहीं अनमोल जी, मैं बता दूं। आशीष महाजन जी की भी टीम भी यही कह रही है, बता दो सर, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। भूमिका कुमार जी ने तो ऐसे ऐसे पूरा अपना कहने के सर बताइए कि कहीं ना कानों के आगे बाल भी ना है, पूरा क्लियरली सुनाई दे मेरे को कि आप क्या बोलने वाले हैं। आशीष ठाकुर जी ने पसीना वसीना साफ कर लिया, एकदम फ्रेश हो गए हैं, इज एब्सोल्युटली रेडी, तेज और तर्रार। धर्मवीर भारद्वाज जी, आंखें ऐसे ऐसे करके ना मल के साफ कर लो, विजन क्लियर कर लो अपनी, विजन चेंज होने वाली है, गेम चेंज होने वाली है। तो इसलिए आप सबको बता रहा हूं भैया, मेरे को लेट क्यों हो गया। रूबी मैम, आपको पता मेरे को देर क्यों हो गई? मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। किस लिए हो गई? अजय कुमार मांझी जी, बात सुनो, देर क्यों हो गई। आपको सबको तरुण चश्मा वाला जी नजर आ रहे होंगे, उनके साथ नीरव भाई भी नजर आ रहे होंगे, नमस्कार करते हुए प्यार से, टाई वाई पहन के पूरा एकदम तैयार हैं। अनमोल सर, आपको पता है ना आपने क्या किया है? आपको पता है आपने क्या किया है?
तरुण जी आपको भी पता है आपने क्या किया है? यस सर। है ना? गुड न्यूज आने वाली है, दिल थाम के, हाँ दिल थाम के बैठो। अनमोल जी देखो, तरुण जी को तो समझ में आ गया था इस इवेंट में वैल्यू है ना? करेक्ट सर, करेक्ट, राइट सर। अरे मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं दोस्त, क्या बात कर रहे हो तुम? क्या कमाल करवा रखा है अनमोल जी। मैं लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपकी बात को ध्यान देंगे, मैं तो ध्यान देता ही हूं, जो अनमोल जी की बात को ध्यान देंगे वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे कुछ सोच भी नहीं सकता। अनमोल जी बता दूं, सर बिल्कुल, एकदम हो। मेरा तो फोकस वहीं था, मैं तभी तो आने में टाइम लग गया। मैं गिन रहा था कितने जीरो थे उसमें मैसेज में। तरुण भाई मैं गिन रहा था कितने जीरो हैं वन के बाद। 1 2 3 4 5 6 7। थाम के रखो हमारा हाथ, इसमें जीरो हैं 7। सुन लो भैया काम की बात, सिर्फ दिल से दिल की बात नहीं कर रहा, काम की बात बता रहा हूं। एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड की महिमा बता रहा हूं। वर्सिल बुटानी जी आपके यहां पता नहीं क्या क्या कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग एक ही फ्रेम के अंदर। हाथ खड़ा करना बंद करो। हाँ जी तरुण भाई कुछ कहना चाह रहे हो? ओ तेरे की, अच्छा लाइन काट के आ गया होगे, चलो आ जाओ। सर वर्सिल भूटानी जो है जिनके ही क्लाइंट है जो डील क्लोज हुई है। ओ हो देखो वर्षी जी कैसे बैठे, सबसे आगे जो बैठे यही हैं, नजर आ रहा है बॉस। एक सेकंड वर्षी पुटानी जी ऐसे बाल थोड़े से पीछे करना, बाल ये लो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर लिखा हुआ था विमल कुमार जी, नंबर लिखा हुआ है। अरे भाई सारे के सारे सुन लो, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू जिसने ढंग से कर दी, कस्टमर को जिसने ढंग से बता दिया। अनमोल सर आपको बता रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख में क्या देने वाले हैं, कितने में, 1 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख में क्या देने वाले हैं, दिल खोल के बांट रहे हैं। मैं वापस अभी आप पे आ रहा हूं तरुण भाई, वारसी जी अभी कहीं मत जाना, अनमोल जी की भी तारीफ कर रहा हूं मैं। 5-7 मिनट में ना पूरी की पूरी दमकल केंद्र को कॉल कर रहे हो कि इतनी आग लग चुकी होगी, सारे के सारे टन 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 घंटी बज रही होगी भैया अभी 101 नंबर की। 3 चीजें हैं इस इवेंट की, समझ लेना, जो 3 चीजें जो समझ गया वो समझ गया। स्टैटिस्टिक क्वालिटी इंपैक्ट। स्टैटिस्टिक क्या है भाई, गणित क्या है, क्या बता रहे हैं, आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन साथ में बता रहे हैं 30,000 लोग, और 30,000 लोग क्या है, आई बॉल और फुटफॉल वाले नहीं है। आप लोगों को समझ में आता है, मार्केटिंग में अक्सर कहा जाता है आई बॉल्स फुटफॉल, आई बॉल्स फुटफॉल। सर मेरा प्रोग्राम देखिए, मेरी होर्डिंग देखिए, इस पे इतने आई बॉल मिलेंगे, इतने लोग गाड़ी चलाते हुए जा रहे होंगे जो आपकी होर्डिंग को शायद देख लें चंद क्षणों के लिए, जान जोखिम में डाल के गाड़ी चलाते हुए, शायद उसको वो आई बॉल गिन लेते हैं। फुटफॉल, प्रगति मैदान, ट्रेड फेयर, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग आएंगे, ऐसे धक्कम धक्की कर रहे होंगे, जान के लाले पड़े होंगे, वो शायद आपके स्टॉल के से आगे से निकल के जाएंगे। फुटफॉल, लोग गिर रहे होंगे, लिटरली फुटफॉल का मतलब लोग गिर ही रहे होंगे। सो मेनी फीट विल बी फॉलिंग, लोग गिर पड़ रहे होंगे, आपके स्टॉल के आगे से भी जाएंगे, आपको खुशी मिलेगी। इतने लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मेरे स्टॉल के आगे से जाने की जहमत करी और कोई बात नहीं करी। निकल के क्या आया, KADDU कद्दू, KADDU कद्दू निकल के आया। ये फुटफॉल और आई बॉल्स की कहानी नहीं है, ये गेम चेंज कर देने वाली बात है। वो 30,000 लोग आ रहे हैं, वो 2 दिन के लिए बैठेंगे, तो स्टैटिस्टिक हो गया दोस्त 30,000 पीपल हु आर गोइंग टू बी देयर। नाउ पीपल किस तरीके की, क्वालिटी किस तरह की होगी, ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ अपने बिजनेस के विषय में करना चाह रहे हैं भाई। कोई 5,000 की सिर्फ टिकट लेके नहीं आ रहा होगा, 2 दिन का टाइम भी लगा रहा होगा, कहीं से ट्रैवल कर रहा होगा, रात को रह रहा होगा, आ रहा जा रहा होगा। एनीवेयर फ्रॉम 30,000 टू प्रॉब्ली 4 to 5 lakhs फॉर द फ्रंट रो। ये उस तरह के लोग हैं, ये क्वालिटी है उनकी, उस तरीके के लोग आ रहे हैं। आइसक्रीम खा के, स्टिक साथ में फेंक के, पानी की बोतल लगा के और बिस्लरी पी के निकलने वाले में से नहीं है ये टाइम निकाल के आए हैं भाई, ये क्वालिटी है, क्वालिटी। और दूसरी चीज अंदर क्या हो रहा होगा, माइंडसेट सेटिंग।
2 दिन उनको एक ही चीज पे प्रेरित किया जाएगा, टेक अ डिसीजन फॉर योर सक्सेस। अपने प्रॉब्लम का समाधान ढूंढिए, मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। दोनों चीजें 2 दिन ये चल रहा होगा। कई बार अंदर आएंगे बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे बाहर जाएंगे, इसी सोच से कि मुझे अब कुछ करना है। एक डिसीजन लेके तो मैं यहां आ गया या आ गई, अब मुझे दूसरा डिसीजन लेना है, मुझे अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ध्यान से सोचिए बॉस, क्या चल रहा है ये क्वालिटी में, द काइंड ऑफ पीपल कमिंग, किस तरह के लोग आ रहे हैं। 30,000 लोगों की मुझे सीपीएल बता देना। अभी यहां पर सब बैठे हो, बड़े पढ़े लिखे हो भाई, सब समझते हैं। 30,000 लोग जो फोन पे बात करके आपके सामने आ जाएं और आपको 2 दिन दे दें, इस लीड के कितने पैसे लगते होंगे बाहर? विमल जी, इतनी डीएमटी की ट्रेनिंग्स करा दी, कितनी? 20 रुपए, 30 रुपए? ऐसा कोई क्वालिफाइड लीड के कॉस्ट पर लीड के अंदर सीपीएल में, जिसको 20 रुपए में 30 रुपए, भैया जो मार्केटिंग कराते हैं, डीएमटी कराते हैं, उनको पता है। और मैंने 20-30 भी मान लिया भाई, 30,000 लोग हैं, 6 लाख रुपए की तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग लग जाती है ऐसे 30,000 लोग लेके आने में। और फिर उनके पीछे भाग रहे होते, सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या होगा? आप बाहर अपना एग्जीबिशन एरिया में स्टॉल लाके बैठे हैं, वो लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब, अच्छा आप सीए सर्विसेज देते हैं, अच्छा भाई साहब आप लीगल सर्विसेज देते हैं, अच्छा भाई साहब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, अच्छा भाई साहब डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, भाई साहब आप एसईओ करते हैं, सर आप हायरिंग करके देते हैं, सर आप रिक्रूटिंग कराते हैं। अरे सर किसी भी तरीके से मैं गो टू मार्केट बनाता हूं, बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग, बीटीएल कराते हैं सर, प्रमोशंस, फ्लायर्स, क्रिएटिव्स क्या कराते हैं सर। आपको सोच भी नहीं सकते, वो जब बाहर आएंगे ना, वो ढूंढ रहे होंगे तरुण भाई, वो ढूंढ रहे होंगे कि ये सर्विस देने वाला कहां बैठा है। और 1-2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में। ये वैल्यू क्रिएशन बतानी है आपको। इस तरह के इतने सारे लोग एक साथ 2 दिन के लिए, जिनकी सोच ऐसी बना दी गई है, अब वो बाहर आएंगे। इंपैक्ट, तीसरी चीज थी इंपैक्ट। सो दैट इज योर स्टैटिस्टिक कि कितने लोग और कैसा, किस महिमा का ये हो, किस तरह के स्पीकर्स हैं। विवेक सर के साथ आइकॉनिक स्पीकर्स में बार बार लिस्ट की बात नहीं करूंगा, आप सबको पता है। और प्रभु के दर्शन भी होंगे, है ना। तो आप सबको पता है कि वो क्या स्टैटिस्टिक है, क्या क्वालिटी है, किस तरह के पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, उनके साथ अंदर क्या किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बाहर आके डिसीजन लेंगे। ऐसा ही एक डिसीजन लिया है एक कस्टमर ने, जिसको समझ में आया कि इस इवेंट की वैल्यू मेरे लिए 1 करोड़ है, इस इवेंट की वैल्यू मेरे लिए 1 करोड़ है भाई। 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख नहीं है, 2.5 लाख नहीं, 1 करोड़ है। इवेंट से 4 दिन पहले नहीं ली है, कोई भाग भसड़ में नहीं ली है। तो अनमोल जी की यह कहानी, जो तरुण जी की और वर्षित जी की, नीरव भाई की जुबानी, ये कहानी किसी तक पहुंची, जिनको समझ में आया। उस कस्टमर ने कहा कि सर मैं आके अपने ब्रांड को एग्जीबिशन एरिया में नहीं, मैं आके बिल्कुल सामने सामने दिखाना चाहता हूं कि आई एम पावरिंग दिस इवेंट। मैं चाहता हूं कि ईंधन कुछ मैं भी डालूं, जो इतनी बड़ी चीज हो रही है एंटरप्रेन्योर्स लॉन्चपैड की। 1 करोड़ का एक स्पॉन्सर। बधाई देना चाहता हूं तरुण भाई आपको, नीरव भाई आपको, वार्षिक जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। अनमोल सर क्या ताबड़तोड़ गजब का काम करते हैं, वैल्यू क्रिएशन करते हैं। इनक्रेडिबल, अमेजिंग, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, ग्रेट सर। तो एक बार सबके सब सर, जो आप ये विमल जी चलाते होते हैं ना, जो चैंपियंस वाला, सर वो एक बार तो म्यूजिक बनता है, एक बार तो बनता है। मैंने तैयारी नहीं करवाई थी इसकी, अगर है तो चला दो दोस्त। दीपक सर, कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो चलेगा ही। कमाल 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 कमाल, बेमिसाल, बिल्कुल बदल दिया माहौल। रोर फॉर करोड़। तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वैल्यू क्रिएशन में, जिस पे अभी आपको बताया जा रहा था कि अगर किसी को वैल्यू समझ में आ जाएगी, भाई वो 1 करोड़ भी लगाने को तैयार है, वो बिजनेसमैन है। अपने अपने हिसाब से कोई 1 लाख निवेश कर सकता है, 1.5 कर सकता है, 2.5 लाख कर सकता है। वही अभी आपको बता रहे थे कि क्या क्या कैटेगरीज हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूजन हैं। जहां पर अनमोल जी मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको कहीं बीच में रोक दिया था।
आई विल नॉट स्टॉप यू एनी फर्दर, यू कैन, आप वहां से कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको संक्षिप्त में बता रहे थे कि भैया इन सब के लिए अनमोल जी, मतलब मैं अगर 2 मिनट और ले लेता हूँ कोई बात नहीं, 5 मिनट मैं बताता हूँ। सर आप 10 मिनट लीजिए, 15 मिनट, आधा घंटा। सर आप मजे ले रहे हो मजे ले रहे हो, कोई बात नहीं। मैं बता रहा था सिर्फ वो जिस स्लाइड पे वो थे, मेरे को स्लाइड पे जाने की जरूरत नहीं है, वो तो दिल में है, दिमाग में, हर जगह। उनको स्लाइड दिखा देना विमल सर, उनको स्लाइड दिखा दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जो वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं कि 1 लाख के स्टॉल वालों को जो 1 लाख का निवेश कर रहे हैं, 10 टिकट्स, 10 सिल्वर कैटेगरी टिकट्स, 1.5 लाख वाले को 15 और 2.5 लाख वाली कैटेगरी को 25। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सिल्वर कैटेगरी 7,999 प्लस जीएसटी बनके 9,500 की बन जाती है। ये वैल्यू क्रिएशन आपने उनको बतानी है। तो आप जितना निवेश करने वाले हैं खुद वहां पर आकर, वो 10 बाय 10 का स्टॉल जो है, जो आपकी कंपनी, आपका ब्रांड, आपकी इमेज, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपका औचित्य, आप खुद योरसेल्फ, आप सब प्रैक्टिकली उतना के उतने के हम टिकट्स ही वैल्यू आपको फ्री दे रहे हैं भाई। ये यूज कर सकते हैं आप अपने कस्टमर्स को बुलाने के लिए, पोटेंशियल कस्टमर्स को बुलाने के लिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बुलाने के लिए। क्या फील करेंगे, कैसी फीलिंग होगी उनको, आप मुझे बताइए फटाफट से। एक बार रिएक्शन दीजिएगा कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने किसी बिजनेस के कॉन्टैक्ट को, कस्टमर को बोल सके कि विवेक सर का ये एंटरप्रेन्योर्स लॉन्चपैड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लाइक माइंडेड पीपल, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं फ्री। तो भैया कितनी वैल्यू क्रिएशन होगी उस इंसान के लिए जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख देके आ रहा है। एक बार फटाफट से, आई वांट टू सी रिएक्शंस। क्या लग रहा है आपको, कितनी वैल्यू क्रिएशन होगी जब हम उनको बोलेंगे कि आप आगे से अपने कस्टमर्स को बुला सकते हैं, हमारी तरफ से फ्री में इनवाइट कर सकते हैं, उनको कुछ खर्चने की जरूरत नहीं है, आपने पहला किया निवेश, बाकी काम करेंगे हम शेष, और जाएगा पूरा का पूरा देश, है ना। और दूसरी चीज बहुत बड़ी, क्योंकि आप इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आ चुके हैं, एलएफपी का इवेंट जो दिल्ली में होने वाला है 24, 25, 26 नवंबर को, जो लोग 1.5 लाख का स्टॉल ले रहे हैं उनको एलएफपी सिल्वर फ्री 72,000 का, और जो 2.5 लाख का ले रहे हैं उनको एलएफपी डायमंड 1.25 लाख का, यानी कि 50%, मतलब इतनी वैल्यू साथ में कि आपको आमंत्रित किया जा रहा है। अब आप एलएफपी इवेंट में आइएगा और अब आपके आसपास 1,500, 2,000 बिजनेस पीपल, तो ये जो 25-30 हजार लोग नजर आ रहे थे आपको स्टेडियम में थे, जिनसे आप कनेक्ट कर पा रहे थे, वो आपके स्टॉल पे आ रहे थे, आप उनसे बात कर रहे थे 2 दिन तक, अब 3 दिन के लिए मान लीजिएगा इसका 10% रह गया, 7% रह गया, और छोटा ग्रुप हो गया, और रेलिवेंट हो गया, एंटरप्रेन्योर्स हो गए। आप एक बिजनेस कार्ड जो शायद आपका 1.5, पौने 2, 3 रुपए का बन रहा होगा, उस एक कार्ड को बांट के आप लाखों करोड़ों का बिजनेस बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, अपनी नेटवर्थ बढ़ा सकते हैं। तो एक मौका वहां पर, और खुद भी सीखने का मौका है एलएफपी में। और अगर डायमंड लेने तो हैंड होल्डिंग के साथ है भाई 1 साल के लिए, विमल जी। तो इमेजिन करिए उस एक निवेश से क्या कुछ निकल के आ रहा है भाई। ये वैल्यू क्रिएशन समझ लीजिएगा। इट इज नॉट अ दिवाली मेले का स्टॉल नहीं है कि मैंने सामान लगाया, लोग आए 4 घंटे के लिए, खा पी के चले गए, उसके बाद ना उनका पता ना मेरा पता। ये वो नहीं है। ये प्रगति मैदान का ट्रेड फेयर नहीं है, पर्चे पकड़ लिए सारी दुनिया के। तो ये बात मैं बताने के लिए आता खास करके, और माफी चाहता हूं कि मैंने ऐसे एंट्री मार दी और आप लोगों की डिस्कशन चल रही थी, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि इससे कुछ बेनिफिट होगा। कि प्लीज ये फ्लो दिमाग में बना लीजिएगा कि एक स्टैटिस्टिक था, एक क्वालिटी थी, एक इम्पैक्ट था, इतने सारे लोग, इतना बड़ा इवेंट जो आज तक नहीं हुआ है। पहली चीज ऐसी समझाएं कि आदमी हिल जाए, उनको वैल्यू समझ में आए। भाई अगर कोई, मैंने कहा था, अगर कोई कॉस्ट पर लीड समझता हो, कोई भी बिजनेस होगा, लीड तो लेके आता होगा, कस्टमर तो लेके आता होगा, कहीं बैनर लगाता होगा, कहीं होर्डिंग लगाता होगा, कहीं डीएमटी पर जाता होगा, फेसबुक पे जाता होगा, बता देना। ये आई बॉल की कहानी नहीं है, फुटबॉल की कहानी नहीं है। लोग वहीं पे होंगे, आप ही के साथ होंगे, और इस सोच से आएंगे, अंदर जाएंगे। So the quality of customer coming and then the quality of mindset, जो 2 दिन में उनकी प्रवृत्ति बदलेगी, सोच बदलेगी, एक्शन लेना, डिसीजन लेना है, वो ढूंढते हुए बाहर आएंगे। आपको उनको ढूंढते हुए नहीं जाना है।
और उसका इम्पैक्ट यही होगा कि भाई उसमें से कितना कन्वर्जन आ सकता है, कितने लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, और आपको अपने कस्टमर्स को इनवाइट करने का मौका, जिनको आप फ्री में बुला रहे हैं उनको रेलेवेंट भी लगा। अब वो भाड़ा के अपनी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तरुण भाई किसके पास जाएंगे? आपके कॉम्पिटिटर के पास तो नहीं जाएंगे ना, मेरे पास आएंगे। आपने मुझे यहां बुलाया, आपने मेरा जीवन का उद्धार कर दिया 2 दिन में, और अब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, या जो पहले काम कर रहा था और भी कुछ काम करना चाहता हूं। और फिर आपका अपना उद्धार के एलएफपी में भी आने का मौका। और अगर आपने 1 लाख वाला लिया है तो आपके लिए बहुत स्पेशल 50,000 प्लस जीएसटी का प्राइस रहेगा। अगर आप फिर भी एलएफपी में आना चाहते हैं, यहां पर 1 लाख का लिया, ताकि वो एक नेचुरल कनेक्ट बनेगा आपका, क्योंकि अब आप एक बहुत छोटे समागम, एक बड़ी छोटी गैदरिंग में विद प्रॉब्ली ओनली 1,500-2,000 पीपल, और जो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, 3 दिन के लिए अब क्लोज डोर उनके साथ होंगे अपना नेटवर्क और नेटवर्क बढ़ाने के लिए। अगर आपको ये गणित समझ में आई है, वैल्यू क्रिएशन समझ में आई है, तो 10 में से एक बार बताना कि आपको क्या लग रहा है। सर मुझे 7 की क्लैरिटी है, 5 की क्लैरिटी है, 9 की, 10 की। 10 में से कितनी क्लैरिटी है कि हाँ इस कॉल के बाद तरुण भाई आप तो बहुत स्नेहपूर्वक, मतलब ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, बट लेकिन अगर आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ भाई मुझे पता है, हाँ भाई हाँ अनमोल जी आप अनमोल हैं, हमें पता है क्यों हैं, अभी तक हम थे गोल, है ना, अभी तक हम थे गोल, आपसे मुलाकात हुई, अब हम हो गए अनमोल। बोल राधा बोल, मेरी भी किस्मत का दरवाजा खोल, और ये ढक्कन भी खोल, ये वाला ढक्कन खोल। 7+ स्टॉल बुकिंग करने का गोल है सर, आकाश जी ने कहा। अरे क्या बात है छागे सर, लेकिन एक ही आकाश जी गुड न्यूज तो है, आपने गोल सेट कर लिया है। मैस्मराइज सर, कोई नीतू कुमार कौर सिंह जी बोल रहे हैं, मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा काम मैस्मराइज कराने का नहीं है, मेरा काम आप लोगों को जगाने का है। मतलब मंत्रमुग्ध ना हो जाइएगा, मंत्रमुग्ध ना जाइए, एक्शन में आ जाइएगा, एक्शन में आ जाएगा नीतू जी। थैंक यू सो वेरी मच। मैं ये कह रहा था, समझ लीजिएगा सारे के सारे। आकाश जी आपको बता रहा हूं, अगर आपने 7 करने हैं ना, 7, तो अच्छी खबर है, आपने माइंड ओरिएंटेशन कर लिया, आपने 7 बनाने हैं। लेकिन पता क्या है, एक दुविधा भी है सर, टाइम नहीं है आपके पास। 7 वालों के पास तो कतई टाइम नहीं, किसी ने 2 भी करने, टाइम नहीं है सर, क्योंकि इस कॉल से पहले कई लोग इस बात को समझ चुके हैं, और इस कॉल के बाद आप समझ लीजिएगा क्या भसड़ मचेगी, अगर बचेगी तो। टोटल ही अपने पास मेरे ख्याल में 60 या 70 स्टॉल आज की डेट में बचे होंगे, विच प्रॉब्ली अनमोल सर कैन क्लैरिफाई। तो सर अगर इस वक्त मुझे नहीं पता कितने हजार लोग देश भर से देख रहे हैं, तो अगर आप सब लोगों को समझ में आ रहा हो, तो भैया मौका नहीं रहेगा सर, 7 वाले के लिए तो टाइम ही नहीं है। तो आकाश जी गोल तो बड़ा अच्छा सेट करा है, अभी इमीडिएटली समझ लेना 7 शायद बचेंगे भी नहीं आपके लिए, एक आदमी के लिए बेचने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग इस पर काम करने लगे हैं। तो विमल सर मेरी तरफ से, अनमोल जी अगर कोई और आपको, एनीवेज आई कैन सपोर्ट और हेल्प इन दिस सेशन टुडे, नहीं तो मैं बड़े स्नेहपूर्वक आप लोगों से, आपसे विदा लूंगा, बाकियों से भी। अभी के लिए मुझे बताएं अगर विमल जी, इफ आई कैन बी ऑफ एनी मोर सर्विस, और अनमोल सर। नहीं सर, मेरे सर हाँ प्लीज अनमोल सर, प्लीज गो अहेड। सर मेरे ख्याल से आप थोड़ा स्टे करिए। आप जिस हिसाब से हमारे आईबीसी एंड सीपीस को अंडरस्टैंड करते हैं, द वे यू क्वांटिफाई एंड देन दे, आप जैसे उनको वैल्यू ऐड करते हो, जिस तरह से समझाते हैं, आई थिंक ये बड़ा इम्पैक्टफुल रहेगा अगर आप थोड़ी देर रहे यहाँ पे और बीच बीच में वैल्यू ऐड करें सर। सर अपने अपने प्यारा सा मुखमंडल देखा सर, कैसे मतलब आप ना कुछ भी जीत लेते हो, किसी से कुछ भी जीत लेते। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं अनमोल जी, मैं आपका इशारा समझ गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दैट सो एटलीस्ट, मतलब मैं वो पीपीटी पे नहीं जाऊंगा, स्लाइड्स पे नहीं जाऊंगा, जो मेन चीज थी कि लोगों को मैं समराइज कर देता हूँ। अनमोल जी दिस विल हेल्प, मैं समराइज कर रहा हूँ। आई विल नॉट टॉक अबाउट द डेट्स, वेन्यू, ये वो सब आपको पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड के बारे में बात करें, तो कृपा करके इस कन्विक्शन से बात करना कि सर देश भर से कई एंटरप्रेन्योर्स ने इसकी वैल्यू समझ ली है। किसी ने आके 1 करोड़ की भी बोली लगा दी है, किसी ने 25 लाख की, किसी ने 20 लाख की, किसी ने 10 लाख की। ऐसे कई स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कई स्पॉन्सर जुड़ चुके हैं। एक नहीं, ये 1 करोड़ वाले तो अब हैं, क्योंकि वो पावर्ड बाय हैं, तो वो मल्टीपल हो नहीं सकते। लेकिन बाकियों को बता रहा हूं, तो सर उनको कहना कि सर ऐसा है, 3 चीजें समझ लीजिएगा। कोई भी बिजनेस जो अपना खड़ा करता है, बड़ा करता है, उसको कस्टमर लेके आना पड़ता है। कहां तो ही होता है,
शुरू तो कष्ट तो वही है ना कि कस्टमर नहीं है। कष्ट कहाँ है कि कस्टमर नहीं है। हम वो जो आप लोगों के लिए सेटिंग करके दे रहे हैं कि आपने अगर कुछ भी एंटरप्रेन्योर से जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सर्विस प्रोडक्ट देते हैं तो इससे बढ़िया मौका, और हमें पता नहीं फिर ये मौका कब मिलेगा। ये कोई हर महीने होने वाला इवेंट नहीं है। मतलब इट इज नॉट लाइक अ बाउंस बैक, आज इस ब्रांच ने करा दिया होगा, कल नॉर्थ में करेंगे, फिर ईस्ट में करेंगे, वेस्ट में करेंगे, आज हम इस ब्रांच में करेंगे। नहीं सर, ये अभी तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के इस तरीके की लर्निंग अपॉर्चुनिटी, द काइंड ऑफ लाइनअप दैट इज देयर। तो पहले वैल्यू क्रिएशन वहां से शुरू करना दोस्त, कि बिजनेस में कस्टमर कहां से लाओगे। और कोई भी बिजनेस सबसे पहले ये पूछता है, सर मैं कस्टमर कहां से लाऊं, बिजनेस ग्रो कैसे करूं, रुक गया है, बढ़ नहीं रहा है, कंपटीशन आ गया है, प्राइस का प्रेशर है, 20 प्रॉब्लम बताएंगे। भैया सबका एक निवारण करने वाले हैं। ऐसे 30,000 लोग लेके आने वाले हैं जो कि बहुत बहुत रेलिवेंट, एकदम वहीं सटीक बैठेंगे, ढूंढ के ला रहे हैं लिटरली उस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में से, डिजिटल वर्ल्ड में से, फिजिकल वर्ल्ड में से। आपको कोई बैनर नहीं लगाना है, कोई होर्डिंग नहीं लगानी, लाखों का खर्चा नहीं करना है दोस्त। द अमाउंट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख सर, कंपनी रजिस्टर करने में और 4 मतलब एक ऑफिस की, एक कमरे का एक ऑफिस लेने में, उसको सेट करने में इससे कहीं ज्यादा पैसे लग जाते हैं। हम तो आपको बता रहे हैं कि 30,000 लोगों को आपके ऑफिस में लेके आ रहे हैं। आप समझ लीजिएगा वो मेरा ऑफिस है। विमल सर वो मेरा ऑफिस है 10x10 का। मुझे कोई किराया देते रहना सारी उम्र नहीं सर, मेरे को 1 लाख रुपए एक बार देना है 2 दिन के लिए। आई एम ओपनिंग एन ऑफिस फॉर 2 days in 1 lakh where 30,000 customers will come and they will all be motivated inside। मतलब ऐसे हो रहे होंगे वो अंदर, उनको 2 दिन में इतना तैयार कर देंगे और 10 बार बाहर आके चले जाएंगे। और 10 बार में आपके साथ क्यूरेशन होता रहेगा। वो एंड में नहीं आएंगे तरुण भाई, जाते हुए सेकंड डे लास्ट सेशन के बाद टाटा बाय बाय करने नहीं आएंगे। वो आते रहेंगे जब जब ब्रेक होगी आएगी। हो सकता है ब्रेक नहीं भी होगी तब भी आ रहे होंगे, क्योंकि अब उनके दिमाग में बैठ गया है, अंदर दिमाग में डाल दिया है। एक्शन लेके पहुंचे हो, डिसीजन ले लो। कोई ऐसा तो नहीं होगा भैया जो इतना टाइम और पैसा लगे कहेगा सर मैंने 2 दिन का देख लिया, देखते हैं अब क्या करना है। सर ये R&D करने नहीं आ रहे हैं लोग, डिसीजन लेके आ रहे हैं। उनको वहां डिसीजन लेने की सोच डाली जाएगी। तो वो क्वालिटी की बात करें, द क्वालिटी ऑफ द कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, वो जो है वो आप ढूंढ ही नहीं सकते नेट पे। लोगों के घर जाकर दरवाजा खटका कर नहीं लेके आ सकते, सर आप ये करते हो, आप बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी प्रॉब्लम है, आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, नहीं पता चलेगा आपको। हम उन लोगों को 30,000 लोगों को आपके लिए लेके आ रहे हैं 2 दिन के लिए। कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं इसको, कैप्टिव। वो कहीं जा ही नहीं रहे और घूम फिरते हैं, थोड़ा है वहीं पर है, स्टेडियम में। जब टाइम मिलेगा बाहर आएंगे, आप ही के पास आएंगे। वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भागने नहीं चले जाएंगे कहीं स्टेडियम में, यहीं पर आएंगे, आपके पास आएंगे। कैप्टिव ऑडियंस है, पूरी तरह उजागर है, ढक्कन खुल चुका है, एक्शन लेना है, वो लोग आपसे बात करेंगे। और आपके पास पूरा चांस है आप उनको वहीं कन्वर्ट कर सके, नहीं तो हॉट लीड बना सके, बाद में फॉलोअप में आ जाएं। और हो सकता है अगर आप कहीं फ्रेंचाइज दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं सर, 30,000 की, 40,000 की, 50,000 की, सर 3 या 4 लोग भी मिल गए, आपका वो कॉस्ट कवर हो गया। आपको खुद को 2 दिन के लिए ज्ञान मिला भाई, आपका भी उद्धार हो गया। आपने भी तो सीखा, आपने भी तो समझा मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाऊं। और जब ये सब कर लिया, हमने कहा कस्टमर को भी बुला सकते हो आप। ये अलग लेवल का पाइपलाइन बन गया। आप योर ओन कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स, इनवाइट देम फॉर फ्री। कितनी बार होता होगा विमल सर, ये तरुण भाई जो लोग कहते होंगे ऐसा है, दुनिया का सबसे बड़ा ये वाला इवेंट हो रहा है, ये वाला सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इवेंट हो रहा है, ये वाला सबसे बड़ा हमारी इंडस्ट्री का, फ्री में आ जाओ। कहां पे मिलता है मौका आपको अपने कस्टमर्स को इस तरीके से कनेक्ट करने का, एंगेज करने का, इंटरेस्ट करने का, एंड लिटरली ऑब्लाइज करने का। और उसके बाद आपका अपना उद्धार एक बार फिर से LFP में, और वहां पर इन्हीं में से निकले हुए चुनिंदा लोग, और ऐसे लोग, यही नहीं ऐसे लोग 2,000 लोग, 2,500 लोग, 1,500 लोग एक ही जगह पर 3 दिन के लिए आप फिर वहां पर ट्रेन भी होंगे। और ट्रेनिंग करते करते आप अपना कार्ड दे रहे होगे, ₹1.75 या ₹2.5 का पड़ रहा होगा एक कार्ड। तरुण भाई अगर मैंने 500 कार्ड बांट दिए ₹850 के, अब ROI किसी ने गणित करनी है ROI की,
एक बार ROI की गणित कर लेते हैं सर, कि सर ऐसा है मेरा तो 10% ही बचता है, कष्ट वाला मामला है मेरे बिजनेस में, तो ले भाई 8,500 का बिजनेस ढूंढ ले 3 दिन में, 2,000 लोगों में 8,500 का बिजनेस, और अपनी तो तुम्हारी फ्री हो गई ट्रेनिंग। सो अंडरस्टैंड दिस वैल्यू क्रिएशन इन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। ये दिवाली मेले का स्टॉल नहीं है, दोस्त के लोग आए, खाया पिया और चले गए, फिर आप अपने राह में अपने राह। ये कनेक्शन बना रहेगा आपका खुद का भी, एज इन द कस्टमर जो आएंगे लर्निंग से, अर्निंग से, अपने बिजनेस को खड़ा और बड़ा करने से, और उन लोगों के लिए जिनको आप वहां लेके आएंगे, एज इन द कस्टमर्स दे विल इनवाइट। तो हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा है, मैंने आपको बता दिया है। 7 जो करना चाह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है आकाश जी, मैं दोबारा कह रहा हूं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 7 बचेंगे नहीं जिस तरह की वैल्यू क्रिएशन मॉडल कर चुके हैं और जिस तरीके से तीर छूट चुका है मार्केट में। क्योंकि किसी ने तो हाथ खड़ा करके बोल ही दिया ना विमल जी, मैं एक कोड लगाऊंगा, मेरे को समझ में आ गया। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम में, अपनी अपनी शक्ति अनुसार अपनी अपनी चादर के हिसाब से करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप भी तो फिर एंटरप्रेन्योर ही हैं। अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करने वाले हैं तो एंटरप्रेन्योरल जर्नी में भाई इसको, इससे छोटा टिकट इतने बड़े इवेंट के लिए, इतनी महिमा के लिए, जिसमें आपको हम सारी टिकट्स के माध्यम से ही वापस भी कर रहे हैं वैल्यू, 10 टिकट्स 15 एंड 25 सिल्वर कैटेगरी फ्री इंक्लूडेड। तो अनमोल सर, मैं कभी भी जैसा आपको कहा ना, साथ इतना स्नेह है, आपने कहा मैं आपके आदेश अनुसार 11:58 हो गए, मुझे नहीं पता कितने बजे सेशन बंद होना था, बट मैं आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गॉन ओवर एंड गॉट कैरिड अवे। बट मैं एक बार फिर से, नहीं काइंड तो है नहीं सर, देखो मेरा तो स्वार्थ रहता है अनमोल सर। देखिए कुलश्रेष्ठा जी, अंशिका कुलश्रेष्ठा जी के उससे नजर आ रहा है मेरे को, उनकी ब्रांच में पूरा का पूरा देखो सबके सब एकदम ताबड़तोड़ तरीके से तैयार होके बैठे हुए हैं। राइट सोल्यूशन तो होती है, सुनील जी एक्सलेट वाले भी एकदम कड़क बैठ गए।